हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने शुरू किया था चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स। अपन ने पार्ट 1 बहुत अच्छे से ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस वीडियो में अपन लेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3। एवरीवन विद मी, राइट? तो चलिए सब आ जाइए पार्ट 2 पे, दैट इज जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एवरीवन ऑन पार्ट 2 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए गए हैं। कौन से हैं वो 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स? फर्स्ट है रेलेवेंस ऑफ 1 2 एंड 3 सेकेंड है मीनिंग ऑफ एब्रिविएशन परसेंटेज इन रिलेशन टू रेट ऑफ ड्यूटी एंड थर्ड है स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल इफ नो प्रेफरेंशियल रेट इज स्पेसिफाइड। ये स्टूडेंट्स, सो ये 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए गए हैं। अपन एक एक करके तीनों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, राइट? तो चलिए सबसे पहले जो अपने सामने आ रहा है दैट इज रेलेवेंस ऑफ 1 2 एंड 3 देखो, बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं एक चीज बता देता हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 1 2 3 है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बन सकता है। तो ब्रॉडली अपन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आ रहा है 1 लेट मी रीड इट वंस, फिर अपन समझ लेते हैं क्या लिखा है 1 में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आर्टिकल The description of an article or group of articles under a heading is preceded by 1 simple. It denotes that said article or group of articles shall be taken to be sub-classification of the article or group of articles covered by the said heading. Very simple students. देखो क्या बोल रहा है, समझो। जब heading के अंदर आर्टिकल या ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स आते हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन के आगे 1 लगता है। एवरीवन विथ मी, राइट? अब सर 1 क्या डिनोट करता है? सिंपल है स्टूडेंट्स, 1 डिनोट करता है कि सर जो आर्टिकल या ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है वो सब क्लासिफिकेशन है किसके? हेडिंग के। सो बेसिकली जो हेडिंग के सब क्लासिफिकेशन है उसे अपन 1 से डिनोट कर रहे। इतनी सिंपल सी चीज है। यस, हेडिंग के सब क्लासिफिकेशन को 1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। तो आ जाइए मेरे साथ एग्जांपल पे। ये आ गए डैश सिस्टम पे एवरीवन। चलो देखो, आ गए सब मेरे साथ। अब हेडिंग क्या है मेरे को बताओ, आप लोगों को पता है अब हेडिंग क्या होती है? तो देखो, हेडिंग क्या है? कोकोनट्स, ब्राजील नट्स एंड कैशू नट्स, फ्रेश और ड्राइड, वेदर और नॉट, शेल्ड और पील्ड। एवरीवन विथ मी, जो चीज बोल रहा हूं पता चल रहा है, ये है हेडिंग। अब हेडिंग के अंदर देखो क्या कर रहे, सब क्लासिफिकेशन कर रहे। तो आपको क्या मिल रहा है? कोकोनट्स मिल रहा है। कोकोनट्स के आगे क्या है? 1 है। सर ब्राजील नट्स के आगे क्या है? 1 है। एंड कैशू नट्स के आगे क्या है सर? 1 है। तो ये जो कोकोनट्स है, ब्राजील नट्स है और कैशू नट्स है, ये क्या डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट करते हैं सब क्लासिफिकेशन ऑफ हेडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हेडिंग के सब क्लासिफिकेशन को अपन ने डिनोट किया है 1 लगा के। चलो बढ़ते आगे, लेते हैं क्या? अब आ रहा है अपने सामने 2 everyone, so let me read it once and then इसे भी समझ लेते हैं क्या लिखा है 2 में। 2 denotes that said article or group of articles shall be taken to be sub-classification of what, sir? Of immediately preceding articles or group of articles which has 1 Very simple students. देखो क्या बोल रहा है? जब कोई आर्टिकल या ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स एक ऑलरेडी डिवाइडेड ग्रुप ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल के अंडर आते हैं, तब क्या लगता है? तब लगता है 2 राइट? सो बेसिकली कैन आई से दैट ये सब क्लासिफिकेशन है। 2 क्या है सर? एक सब क्लासिफिकेशन है। किसके अंदर सर? 1 के अंदर। सो 1 के अंदर जब आ रहा है तो अपन क्या लगा रहे हैं? 2 लगा रहे हैं। कंफर्टेबल एवरीवन? ठीक है, चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। आ गए डैश सिस्टम पे। ओके ग्रेट। चलो अब मुझे बताओ 1 में आपको क्या दिख रहा है? यहां पे कोकोनट दिख रहा है। एवरीवन विथ मी, मैं सर्कल कर रहा हूं, कोकोनट दिख रहा है, कंफर्टेबल है यहां तक। अब 1 के अंदर आप देखोगे 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 2 में? आपको एक तो मिल रहा है डेसिकेटेड, एवरीवन, डेसिकेटेड, एंड सेकंड मिल रहा है इन द इनर शेल। एवरीवन कंफर्टेबल? ठीक है, तो ये क्या हो गया सर? सब क्लासिफिकेशन हो गया अंडर 1 फाइन। तो इसके साथ ये भी कंप्लीट होता है। एंड अब फाइनल क्या आ रहा है अपने सामने? 3 तो ये भी रीड कर लेते हैं एक बार। क्या लिखा है 3 में?
3 डैश और 4 डैश, 4 डैश इतना ज्यादा यूज नहीं होता है तो अपने लिए रेलेवेंट 3 डैश। ये क्या लिखा है, 3 डैश और 4 डैश डिनोट्स दैट द सेड आर्टिकल और ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स shall be taken to be sub classification of immediate preceding description of the article or group of articles which has 1 dash or 2 dash। सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो जब और भी ज्यादा स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देना होता है तब अपन क्या यूज करते हैं, तब यूज करते हैं 3 डैश, राइट। सो ये 3 डैश किसका सब क्लासिफिकेशन होता है, जनरली अगर आप देखोगे तो 3 डैश 2 डैश का सब क्लासिफिकेशन होता है, मतलब 2 डैश के अंडर 3 डैश आता है। बट ये जो 3 डैश है इट कैन ऑल्सो कम डायरेक्टली अंडर 1 डैश। अब वो कब आता है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्या है सर कि सर 3 डैश कैन बी सब क्लासिफिकेशन ऑफ 2 डैश और इट कैन इवन कम अंडर 1 डैश। दैट्स द कॉन्सेप्ट। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ जाइए सब मेरे साथ एग्जाम्पल पे। अब देखिए आपको 2 डैश दिख रहा है इन द इनर शेल, एवरीवन आई एम हाईलाइटिंग इन द इनर शेल। अब इन द इनर शेल के अंदर आपको 3 डैश में दिखेगा फ्रेश, ड्राइड एंड अदर्स, एवरीवन। सिंपल है ना। सो 2 डैश के अंदर के सब क्लासिफिकेशन को क्या बोल दिया, 3 डैश से डिनोट कर दिया। सो बेसिकली ज्यादा डैश का मतलब होता है ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो इसके साथ स्टूडेंट्स अपन ने कंप्लीट किया क्या, पूरा डैश सिस्टम। आई होप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गए डैश सिस्टम के साथ। चलो आ जाते हैं और अब अपन लेते हैं अपना सेकेंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट। चलिए सब आ जाइए सेकेंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट पे। क्या है, मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन परसेंटेज इन रिलेशन टू रेट ऑफ ड्यूटी। एक बार मैं पढ़ लेता हूं फिर समझा देता हूं क्या लिखा है। देखो, द एब्रीविएशन परसेंटेज in any column of the schedule in relation to rate of duty means that duty shall be computed at the percentage specified on the value of goods defined in section 14 of the Customs Act। देखो सिंपल सी चीज कही गई है, यहां कहा गया है कि ड्यूटी का कैलकुलेशन सर किस पे होगा, गुड्स की वैल्यू पे होगा एट द परसेंटेज स्पेसिफाइड। एवरीवन विथ मी, ड्यूटी का कैलकुलेशन वैल्यू पे होगा एट द परसेंटेज स्पेसिफाइड। एक एग्जांपल ले ले सिंपल सा समझने के लिए। से फॉर एग्जांपल रेट ऑफ ड्यूटी दी गई है 10%, मान लीजिए 10% है और गुड्स की वैल्यू ले लेते हैं 1 लाख, ठीक है। गुड्स की वैल्यू क्या ले ली, 1 लाख। तो कस्टम्स ड्यूटी क्या होगी सर, 10% ऑफ 1 लाख दैट इज 10,000। कंफर्टेबल। सो पॉइंट क्या है सर, सर जब रेट ऑफ ड्यूटी में परसेंटेज दिया गया हो इसका मतलब है गुड्स की वैल्यू पर उतनी परसेंट ड्यूटी लगेगी। आई एम रिपीटिंग सर, अगर परसेंट दिया है मतलब गुड्स की वैल्यू पर उतनी परसेंट ड्यूटी लगेगी। और सर गुड्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गुड्स की वैल्यू निकालेंगे एज पर सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, राइट। ये मैं आपको चैप्टर 4 में सिखाऊंगा, ठीक है। चलो ग्रेट। तो इसके साथ अपना पॉइंट नंबर बी भी होता है। लेते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल इफ नो प्रेफरेंशियल रेट इज स्पेसिफाइड। सिंपल है, चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। If in any entry, if no preferential rate of duty has been notified, the standard rate of duty shall be applicable। सिंपल सी चीज है सर, अगर किसी टैरिफ आइटम के लिए प्रेफरेंशियल रेट नोटिफाई नहीं की गई है तो सर अपन क्या लगाएंगे, अपन स्टैंडर्ड रेट लगाएंगे, स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। अगर प्रेफरेंशियल रेट दी गई है तभी प्रेफरेंशियल रेट लगेगी ना। फाइन, दैट्स द कॉन्सेप्ट। फाइन। सो इसके साथ खत्म होता है अपना क्या, पॉइंट नंबर सी, ठीक है। और प्रेफरेंशियल रेट क्या होती है, कब लगाई जाती है, वो सब मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया है। स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ड्यूटी में याद रखना, प्रेफरेंशियल एरियाज डिफाइंड होते हैं, उनके लिए प्रेफरेंशियल रेट लगती है। तो वो सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है, वो यहाँ पे अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बस आपको ये समझना है कि सर अगर प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल नहीं है तो स्टैंडर्ड रेट लगेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ग्रेट। तो इसके साथ अपना पॉइंट नंबर सी भी होता है। फिर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी ये कवर कर ही लिया है अभी पढ़ाते वक्त। तो अब बचता है अपना पार्ट 3, दैट इज एडिशनल नोट्स। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ये सब आपको समझ में आ गया है। क्यों आ गया, क्योंकि आपने पार्ट 1 मुझसे अच्छे से समझ लिया, पार्ट 2 अच्छे से समझ लिया है, तो पार्ट 3 में तो वही चीजें रिपीट की गई है। फटाफट पढ़ते और कंप्लीट करते। क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो अभी अपन ने पढ़े थे ऊपर, देयर आर सर्टेन एडिशनल नोट्स एज वेल दैट स्टेट दैट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, हेडिंग क्या है सर, हेडिंग इज अकंपनीड बाय अ 4 डिजिट नंबर। मैंने आपको बताया था हेडिंग की कितनी डिजिट्स होती है सर, 4 डिजिट्स होती है। देख लो यार, मैंने बताया था ना,
ये हेडिंग है आपकी, हेडिंग की कितनी डिजिट से, 4 डिजिट से, राइट ना। सो चलो क्या लिखा है, हेडिंग क्या है, 4 डिजिट नंबर है। एंड हेडिंग के अंदर क्या आती है, इट इंक्लूड्स ऑल द सब हेडिंग्स ऑफ द टैरिफ आइटम्स एंड द फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ विच करस्पॉन्ड टू दैट नंबर। मैंने आपको बताया था ना, सब हेडिंग 6 डिजिट की होती है, उसकी फर्स्ट 4 डिजिट क्या होती है सर, हेडिंग की ही डिजिट होती है, राइट। दैट्स इट, दैट्स योर पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या होता है सर, इट इज अकंपनीड बाय अ 6 डिजिट नंबर। सब हेडिंग कितने डिजिट्स की होती है, 6 डिजिट्स की होती है। एंड इंक्लूड्स ऑल टैरिफ आइटम्स द फर्स्ट 6 डिजिट्स ऑफ विच करस्पॉन्ड टू दैट नंबर। अब टैरिफ आइटम कितने डिजिट्स के होते हैं सर, 8 डिजिट के होते हैं, जिसकी फर्स्ट 6 डिजिट्स क्या बताती है सर, सब हेडिंग ही बताती है। तो ये भी आपको पता है, हेडिंग 4 डिजिट क्या हो गया, हेडिंग के अंदर आती है सब हेडिंग, सब हेडिंग 6 डिजिट की होती है, जिसकी फर्स्ट 4 डिजिट्स हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। और सब हेडिंग्स के अंदर आते हैं टैरिफ आइटम्स, जो कि होते बेसिकली 8 डिजिट के, जिसकी फर्स्ट 6 डिजिट्स क्या रिप्रेजेंट करिए, सब हेडिंग रिप्रेजेंट करिए, राइट। आगे क्या लिखा लास्ट पॉइंट में, टैरिफ आइटम मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इन द लिस्ट ऑफ टैरिफ प्रोविजंस अकंपनीड बाय 8 डिजिट नंबर एंड द रेट ऑफ ड्यूटी, राइट। टैरिफ आइटम में क्या होता है सर, 8 डिजिट नंबर होता है और उसके सामने रेट ऑफ ड्यूटी होती है। देख लो, ये आपको बता देता हूं, हेडिंग बता दी थी 4 डिजिट की होती है, ये सब हेडिंग दिया हुआ है 6 डिजिट की होती है। 6 डिजिट में फर्स्ट 4 डिजिट किसे करस्पॉन्ड कर रही है सर, हेडिंग को ही कर रही है। फिर टैरिफ आइटम बता दिया था कितने डिजिट का होता है सर, 8 डिजिट का होता है, जिसमें फर्स्ट 6 डिजिट किसे करस्पॉन्ड कर रही है सर, सब हेडिंग से रिलेटेड ही, सब हेडिंग को बता रही है, राइट। और उसके आगे क्या होती है सर, टैरिफ आइटम के सामने रेट ऑफ ड्यूटी होता है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, कुछ डिफिकल्ट नहीं, कुछ नया नहीं, सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आगे क्या लिखा है सर, आगे लिखा है द लिस्ट ऑफ टैरिफ प्रोविजंस इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, चैप्टर्स एंड सब चैप्टर्स। ये भी पता है सर, सेक्शंस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं और सब चैप्टर्स होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट बोलता है इन कॉलम 3 द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड फॉर ईच टैरिफ आइटम। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, कॉलम 3 में क्या होता है सर, यूनिट्स होते हैं, राइट। यूनिट्स दिए रहते हैं कौन से कॉलम में, कॉलम नंबर 3 में। तो वही चीज लिखी है। और ये किस में फैसिलिटेट करते हैं सर, कलेक्शन, कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फाइन, दिया है, पढ़ लिया, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई होप एडिशनल नोट्स भी पता चल गया, 3 एडिशनल नोट्स है। इसके साथ स्टूडेंट्स अपना पार्ट 2 और पार्ट 3 भी होता है कंप्लीट। आपको करना क्या है, रिवाइज कर लो मेरे रिवीजन वीडियो से, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे पार्ट 4, दैट इज गोइंग टू बी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम्स टैरिफ एक्ट। एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहां से एग्जाम में पूछने के क्वेश्चंस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कवर करेंगे अपन अपना पार्ट 4। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।